दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सोच के साथ आया हूँ आप सभी के सामने। आज कुछ नई बातें करेंगे, अलग बात करेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये कई लोगों के मन में सवाल आता है कि एमएलएम क्यों करें, एमएलएम नहीं करना चाहिए, चेन सिस्टम होता है, जुड़ने का बिजनेस है, इसमें कुछ नहीं होता। कई सारे सवाल होते हैं लोगों के। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि एमएलएम क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको स्लाइड्स पे ले चलता हूं जहां से हम जिस बात करेंगे। हाँ, वाई एमएलएम, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। एमएलएम को कई लोग अलग अलग नाम दिया गया है, कई नामों से जानते हैं। कुछ कहते हैं ये चेन सिस्टम है, कुछ कहते हैं ये पिरामिड बनाने का बिजनेस है, जोड़ने का बिजनेस है। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इससे कुछ खूबसूरत बिजनेस भी है? आप देखो कि एक इंसान जब काम करने की शुरुआत करता है, जब वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो क्या उसके सपने होते हैं या नहीं होते हैं? क्या अपने बिजनेस से, क्या अपने जॉब से, क्या उन सपनों को पूरा कर सकता है? देखिए, मैंने कुछ बात यहाँ पे आपको दिखाया हुआ कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से क्या अचीव कर सकते हैं। एक एक करके सभी मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहला आता है अतिरिक्त आमदनी, एक्स्ट्रा इनकम। आप जो कर रहे हैं आप वही करते रहें। आप अगर जॉब में हैं, अगर बिजनेस में हैं, या खुद का कुछ कर रहे हैं, तो आप करें वो। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके अगर हम 1 से 2 घंटा रोज निकालें और अगर हम इस काम को करते हैं, तो हमें अतिरिक्त आमदनी मिलती है। आप मुझे बताओ, आज के टाइम में जहां महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या एक के कमाने से, एक के सैलरी से क्या हमारा घर चल पाएगा? क्या हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को वो सुख सुविधाएं दे पाएंगे? नहीं। महंगाई जैसे बढ़ती जा रही है, दिन दुनी रात चौगुनी, उस हिसाब से घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो सपने कहाँ से कोई इंसान पूरा करेगा? आप मुझे बताओ, अगर डेली के अगर 2 से 4 घंटे काम करके अगर हमारे घर में एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, तो क्या बुरा है? दूसरा आता आर्थिक स्वतंत्रता, मनी फ्रीडम। 4 से 5 साल काम करने के बाद हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे मुझे पैसे के लिए सोचना ना पड़े, फैमिली को पैसे के लिए ना सोचना पड़े। आज कई बार ऐसा होता है कि एक ही महीने में जब किसी की शादी आ गई, बच्चों का एडमिशन आ गया, या घर का कुछ कुछ और खर्चा आ जाता, कोई बीमार हो गया, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। हम कई सारे काम को टाल देते हैं या कहीं से उधार लेना पड़ता है। और कई बार वो पैसे समय पर ना चुकाने की वजह से दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है, रिश्तेदारी खराब हो जाती है। आप मुझे बताओ, अगर 3 से 4 साल अच्छे से मेहनत करके अगर हमें वो स्वतंत्र हो जाए इस चीजों से, हम जो करना चाहे वो कर सकें, बच्चों को सब कुछ दे सकें, शादी में अगर जाए, फंक्शन में अगर जाए, तो हम वहां भी कुछ अच्छा खर्च कर सकें, तो इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है इसमें? ये खुद का व्यवसाय है, हम अपने मर्जी से जब चाहें तब कर सकते हैं इसको। ना तो इसमें किसी बॉस का डर है, ना तो कोई लॉस का डर है। अपना व्यवसाय है, जब चाहें, जब समय मिले तब इसे करें आप। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खाली समय मिलेगा। मैं बताऊं, जब मैंने भी 12 साल नौकरी की है, जब जॉब में था तो समय नहीं मिलता था कि अपने परिवार को समय दे सकूं, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को समय दे सकूं, क्योंकि वो मेरी छुट्टी का इंतजार नहीं करते थे कि जब उसकी छुट्टी होगी तब हम काम करेंगे। उनके प्लानिंग अलग होती है, लेकिन उनकी प्लानिंग के हिसाब से बॉस हमें छुट्टी नहीं देता। लेकिन यहाँ पर जब से मैं आया हूँ बिजनेस में, अपनी मर्जी से काम करता हूँ, अपना समय लेता हूँ। जब भी घर की नीड होती है घर को समय देता हूँ, जब बिजनेस को नीड होती है बिजनेस का समय दे सकते हैं। तो यहाँ पे बताओ क्या समस्या है? खाली समय है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये बढ़ता चला जाता है बिजनेस, 3 से 4 साल के बाद जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है, जब आपके साथ लोग आ जाते हैं, तो उसके बाद समय और खाली समय मिलता रहता है, हम टाइम फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ आकर इस बिजनेस को ज्वाइन करके जो मुझे सबसे अच्छा लगा, कि व्यक्तिगत विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, तो मैं 2 लोगों के साथ बैठकर बात नहीं कर पाता था। जहां भी 4 से 5 लोगों की गैदरिंग हो जाती थी, मैं वहां पे कुछ बोल नहीं सकता था। मैं बिल्कुल एक कोने में बैठा रहता था। कभी स्टेज पर आज तक नहीं गया मैं।
लेकिन जिस दिन से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, जितनी भी ट्रेनिंग होती थी, जितनी भी सेमिनार होते थे, मैंने सारे अटेंड किए और मुझे यहाँ सिखाया गया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जा सकता है। हर वो बंदा जो इस धरती पे आया है एक स्टेज का प्लेयर बन सकता है। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की। पहले मैंने 2 लोगों के सामने बोलना शुरू किया, फिर 4 लोग हुए, फिर 10 हुए, 50 हुए। आज मैं 100 लोगों के सामने भी खड़े होकर बोल सकता हूँ, आज 500 लोगों के सामने भी खड़े होकर बोल सकता हूँ। ये किसकी वजह से हुआ है? मेरे अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है किसकी वजह से हुआ है? आप कैसे पहनते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आप हाथ कैसे मिलाते हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं इस इंडस्ट्री में। तो व्यक्तिगत विकास हो जाता है एक इंसान का। दूसरों की मदद करना। एक इंसान जब इस धरती पर जन्म लेता है, इंसान जो एक सोशल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता, वो लोगों के बीच में रहना होगा उसे। लेकिन जो इंसान सिर्फ अपने लिए जिए, वो क्या इंसान है? हमेशा दूसरों की मदद करते रहने का ये बिजनेस है। आप एक टीम बनाते हैं, अगर वो टीम पैसे नहीं कमा सकती तो आप पैसे नहीं कमा सकते सर। आप जिसको भी ये प्लान देते हो, इस बिजनेस के बारे में बताते हो, अगर वो पैसे कमा लेता है तो आप भी पैसे कमा लेते हो। आपका फोकस कहाँ होता है? आपका फोकस होता है कि मेरी टीम पैसा कमाए, वो पैसा कमाए जो जिसको ज्यादा जरूरत है हमसे। और जब वो पैसा कमाता है तो ऑटोमेटिक पैसा हमारे पास भी आता है। तो लगातार दूसरों की मदद करते रहना होता है इसमें, लगातार नए नए लोगों से मिलना होता है, लगातार इसमें हम हर दिन नए लोगों से मिलते हैं और नए लोगों से मिलने के कारण हम अपनी बात तो बताते ही बताते हैं, लेकिन साथ में हम उनकी बातें भी सुनते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर दिन हम कभी डॉक्टर से मिलते हैं, कभी इंजीनियर से मिलते हैं, कभी सीए से मिलते हैं, कभी कोई टीचर से मुलाकात होती है हमारी, और जिनसे भी हम मिलते हैं हम तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि वो कैसे, उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है। हर किसी के एक्सपीरियंस अगर कुछ सीखने को मिले तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन जॉब में 12-12 घंटे तो हम एक इस ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं। सुबह बस घर से निकलने और रात को वापस घर में आ गए, न किसी से मिलना न किसी से जुलना। अपना एक दायरा होता है, उसी दायरे में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तो यहाँ पे नए नए लोगों से मिलना होता है, नई चीजें सीखनी होती है, अपनी बात बताएं, और अपनी बात बताने से अगर कुछ किसी का भला हो जाए तो इसमें इसमें तो ये तो अच्छी अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। रिटायरमेंट, आप जल्दी से रिटायरमेंट हो जाते हैं, जल्दी से रिटायर हो जाते हैं आप मुझे बताओ कि एक इंसान जब 50 साल 60 साल तक नौकरी करता है, उसके बाद जब वो रिटायर होता है तो क्या उसको अपने लिए इतने पैसे जोड़ पाता है कि अपने बच्चों की शादी कर सके या अपने लिए कोई घर खड़ा कर सके? उसके पास कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिसमें से किसी एक या 2 जिम्मेदारी को वो पूरा कर पाता है, बाकी नहीं कर पाता है। ये हर घर की कहानी है, हर इंसान की यही कहानी है। 25-30 लाख 50 लाख रुपए होते हैं, उसमें कई सारे काम करने होते हैं, बच्चों की शादी करनी होती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है, अपने लिए कुछ बनाना होता है, अपने और जो बचे हुए उम्र है उसके लिए कुछ जोड़ करके रखें, कहीं एफडी करते पैसा। लेकिन क्या क्या करें, काम बहुत होता है, पैसा लिमिटेड होता है, और उसमें से इंसान कुछ 1 या 2 काम ही कर पाता है, बाकी नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर आप 5 से 10 साल अगर आपने काम कर लिया तो आप रिटायर उसी टाइम पर हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाती है कि आप बैठे रहें घर पे और पैसा आपके पास आता रहता है। आप चादर ओढ़कर सो जाएं और पैसा आपके अकाउंट में आता रहे। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे आगे में हम। जायदाद छोड़कर जाना, आप मुझे बताओ तो अगर मेरे घर में मेरे पूर्वजों ने अगर जायदाद छोड़कर गए होते तो क्या मुझे इस काम करने की जरूरत होती? अगर मैं पहले से ही कई एकड़ जमीन का मालिक होता, मेरे पास कई सारे बंगले होते, तो क्या मैं इस काम को करने की जरूरत होती? लेकिन आप मुझे बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, इस भारत में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वजों ने जायदाद छोड़कर गए हैं? वो आज अगर किसी बड़े शहर में जाकर अगर 10,000 12,000 की नौकरी कर रहे हैं तो क्या उनके पास जायदाद है? और क्या वो अपने लिए बच्चों के लिए छोड़कर जा पाएंगे? नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हमने कुछ साल मेहनत किया तो हम इतने इतना कुछ करके जा सकेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए, हम अपने आने वाली 7 पुश्तों के लिए इतना कुछ छोड़ कर जाएंगे कि लोग हमें याद रखेंगे। आप अपने घर में, एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में नजर घुमा के देख लो, किसकी फोटो लगा रखी होगी आपने? दादा परदादा की फोटो है कि आपके घर में? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक उन्होंने हमारे लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उनकी फोटो लगाने को मिले। लेकिन आप देख लो राजा महाराजा के, जब भी हम देखते हैं उनके घर में कई कई पीढ़ियों के फोटो लगे होते हैं या मूर्ति बना के रखते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए पूरा राजमहल, पूरी जायदाद,
उनके लिए छोड़कर जाते हैं वो, तो उनके लिए वो मूर्ति बना के रखते हैं, उनके लिए फोटो टांग के रखते हैं, रोज माला चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन आप बताओ, आप अगर अपने खानदान में अगर ऐसे बंदे ऐसे निकलते हो जो अपने 7 पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ कर जाते हो, तो ये इस बात का मैं दावा करता हूं कि 7वीं पीढ़ी भी आपका नाम याद रखेगी। अंत में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मान सम्मान तो इतना है सर कि किसी भी इंडस्ट्री में आप कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, आपको तो उतना मान सम्मान नहीं मिलेगा जितना इस फील्ड में मिलता है मान सम्मान। आपको बिल्कुल राजा महाराजा की तरह यहाँ पे पूजा जाता है, आपको कंधे पे लोग उठा के घूमते हैं, फूल मालाओं से आपका स्वागत किया जाता है, इतना मान सम्मान जिसको देख करके लोगों का आंखों में आंसू आ जाए। यहाँ पे ऐसा भी होता है क्या? क्या मेरी यही इतनी अहमियत है जहाँ पे मेरे लिए 500 लोग ताली बजाए, मेरे लिए 500 लोग, मेरे लिए 500 हजार लोग, 5000 लोग मेरे ऊपर फूल बरसाएं, मेरे को माला पहनाए, मेरे लिए तालियां बजाएं? आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है? आप कमेंट में लिख के बताना अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री मिलती है जहां पे आपको फूल मालाओं से सम्मान किया जाता हो, तो आप मुझे जरूर बताएं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां जिसके लिए मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री को करना चाहिए, और हर किसी का सपना होता है कि मुझे ऐसी लाइफ मिले जहां से मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। तो मैं कहूंगा एमएलएम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, तो मैं उससे पूछना, आखिर क्यों नहीं करना चाहिए? एक कारण तो बताओ कि नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए एमएलएम? आप चारों तरफ नजर घुमा के देखो सर, पूरे नेचर में एमएलएम हो रहा है, पूरा नेचर में नेटवर्किंग हो रही है। आप पक्षियों की उड़ान को देखो, एक के पीछे दो, दो के पीछे चार, चार के पीछे 8, नेटवर्किंग चल रही है सर। आप मुझे बताओ कि अगर एक बीज आपको हम अगर लगाते हैं और एक बीज एक वृक्ष में तब्दील हो जाता है, और उस वृक्ष से, उस पेड़ से अगर हमें सिर्फ एक ही फल मिले, क्या ये जीवन चल जाएगा? क्या फूल और पौधों की कमी नहीं हो जाएगी? हम बीज पे बीज लगाते जाए और बीज जब बड़ा हो जाए, जब वृक्ष में बदल जाए और एक ही फूल एक ही फल देकर चला जाए वो, तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? क्या घर हर बंदे की नीड को पूरा किया जा सकता है? क्या फल सब्जियों की कमी नहीं हो जाएगी? नहीं। हर नेचर देखिए कैसे नेटवर्किंग कर रहा है। एक लगाओ 1000 पाओ। 4 से आप मेरे को एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा कि आप एक आम का पेड़ लगाओ, 4 साल तक सर उसमें सिर्फ मेहनत लगती है। 4 साल तक सिर्फ मेहनत 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 करो और एक आपको फल नहीं मिलता। लेकिन 4 साल के बाद वो वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है, उसके बाद आप अगले 200 साल तक उसको बैठ के खा सकते हो। ये है नेटवर्किंग। हर जगह नेटवर्किंग हो रहा है। और क्यों ना हो, आप मुझे बताओ कि कौन नेटवर्किंग नहीं कर रहा है? एक शख्स का नाम बताओ जो नेटवर्किंग ना कर रहा हो, एक कंपनी का नाम बताओ जो नेटवर्किंग नहीं कर रहा। हर कोई नेटवर्किंग कर रहा है सर। आप और मैं भी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। हम अपने पिताजी के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, पिताजी अपने पिताजी के साथ नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वो अपने पिता के साथ नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अगर नेटवर्किंग बंद हो जाती तो हम और आप आज इस धरती पे नहीं होते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी के चेन से जुड़े हुए हैं, और ये चेन हम लगातार अपने बढ़ाए जा रहे हैं। हर एक बंदा, हर एक आदमी, हर एक इंसान आज चेन से जुड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक हम जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हम उस कंपनी के चेन से जुड़ जाते हैं। सुबह उठकर हम जब ब्रश करते हैं, जब हम टूथपेस्ट लेते हैं, हम उस टूथपेस्ट वाली कंपनी से के नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। जब हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रश वाली कंपनी से के चेन से जुड़ जाते हैं। जब हम साबुन यूज करते हैं नहाने का, तो हम उस साबुन की कंपनी के चेन से जुड़ जाते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम जूते पहनते हैं, हम उसके चेन से जुड़ जाते हैं। हर कंपनी नेटवर्किंग कर रही है। आप मुझे बताओ कि एक अमेरिका में कंपनी स्टार्ट होती है और पूरे विश्व के हर देश, हर राज्य में, हर गली में अगर उसका एक ऑफिस अपना खोलती है, तो क्या वो चेन सिस्टम नहीं चला रही है? रिटेल चेन क्या नहीं है? सुपरमार्केट क्या कर रहा है? एक से एक बड़े सुपरमार्केट है, अपना चेन सिस्टम नहीं चला रहे हैं वो? हर कोई चेन सिस्टम चला रहा है सर। दुनिया की एक ऐसी कंपनी नहीं है जो चेन नहीं चला रही है। अगर एक कंपनी खुले और एक ही गली में वो दुकान खोल के बैठ जाए, तो कितने लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर पाएंगे? और क्या कभी वो अमीर बन पाएगा? लेकिन अगर वही अपना इस दुकान को अगर अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में खोल ले, तो
पर नेटवर्किंग तो जरूरी है, नेटवर्किंग तो अच्छी चीज है, करना चाहिए। मैं तो कहूंगा हर किसी को करना चाहिए, हर बंदे को, जो भी पृथ्वी पर आया है, जिसने भी जन्म लिया है, हर बंदे को नेटवर्किंग करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आप देख लो, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप आज टेलीकॉम का एग्जांपल लो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जितने भी आप कंपनियां जो आज चल रही हैं, जितने भी आप, जिसका भी आप यूज करते हो, सर्विस इस्तेमाल करते हो, जियो की या एयरटेल की अगर हम बात करते तो 30 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके, 30 करोड़ से ज्यादा। एक दिन में एक बंदा अगर 1 रुपए भी कॉल करता है तो 30 करोड़ रोज के कमा रहे हैं वो। ये किसका नेटवर्क का पावर है। हर कोई नेटवर्क से जुड़ा हुआ है सर, तो नेटवर्क तो करना चाहिए, नेटवर्किंग करना चाहिए। अब मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस भी आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्या वहां पे चेन सिस्टम नहीं है? क्या वहां पे पिरामिड का स्ट्रक्चर नहीं होता है? आप ये देखो, आप मुझे बताओ, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है, जो पहले से जुड़ गया वही कमाता है, बाद में जुड़ने वाले नहीं कमा पाते हैं। ऐसे बहुत लोग करते हैं कि सक्सेस रेट कम है सर, सफल होने के परसेंटेज बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये डायग्राम आपके सामने मैंने रखा है, आप मुझे बताओ कि जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करते हो, उस कंपनी में हजारों की संख्या में एम्प्लॉइज होते हैं। एक इंजीनियर की अगर बात करें तो हजारों इंजीनियर होते हैं उस कंपनी में। मिडिल मैनेजमेंट में मैनेजर के लेवल पे कितने लोग होते हैं सर? 100 लोग। उसमें से वाइस प्रेसिडेंट कितने बनते हैं? उसमें से प्रेसिडेंट कितने बनते हैं? और सीईओ कितने लोग होते हैं? आप देखो सर, हर कंपनी में एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। कंपनी का सिर्फ एक ही सीईओ हो सकता है, 2 से 3 प्रेसिडेंट होंगे, उसके हर प्रेसिडेंट के डाउन में 2 से 3 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, हर प्रेसिडेंट के डाउन में 2-3 डायरेक्टर होंगे, उनके डाउन में हर किसी में 2-3 मैनेजर होंगे, और हर मैनेजर के डाउन में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इंजीनियर होंगे। आप मुझे बताओ, एक बंदा जब एम्प्लॉय इंजीनियर की जॉब पे ज्वाइन करता है कंपनी को, तो क्या वो सीईओ बनकर रिटायर होता है? कितने लोग सीईओ बनकर रिटायर होते हैं, आप मुझे बताओ। आप कमेंट में लिखो, मुझे कमेंट में बताओ कि क्या मैं जब एक इंजीनियर के रूप में ज्वाइन करता हूँ किसी कंपनी को, या कोई भी फील्ड हो, तो क्या मेरा एम होता है कि मैं कंपनी का सीईओ बनकर रिटायर हूं? सर 90% लोग तो मैनेजर की पोस्ट पे ही रिटायर हो जाते हैं। आप मुझे बताओ वहां पे क्या सक्सेस रेट है? सर सक्सेस रेट वहां पे लिमिटेड है। आप मैनेजर, डायरेक्टर, बहुत डायरेक्टर भी नहीं सब लोग बन पाते, मैनेजर बन के रिटायर हो जाते हैं। 1 से 2 प्रमोशन मिला और रिटायरमेंट किए जा जाती है। लिमिटेड इनकम है वहां पे, लिमिटेड ग्रोथ है वहां पे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड ग्रोथ है। आज मेरे से पहले किसी ने अगर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो वो मेरे से आगे जरूर है, लेकिन मेरी लिमिट को उसने रोका नहीं है। आज अगर वो किसी लेवल पे पहुंच गया है, मेरे से अगर 5-6 लेवल आगे है, तो मेरे को रोक नहीं सकता। मैं उस लेवल तक जरूर पहुंचूंगा, हाँ उसके बाद ही पहुंचूंगा, लेकिन पहुंचूंगा जरूर। लेकिन आप बताओ, आपसे पहले कोई अगर मैनेजर बन गया है किसी जॉब कंपनी में, तो आप मैनेजर अगर बनते हो तो क्या मैनेजर को खुशी होती है? सर जिंदगी जो है ना, एक कबड्डी का खेल है। हर इंसान आपकी टांग खींच रहा है। मैंने भी सर 12 साल जॉब किया है, मैंने देखी है ऑफिस की पॉलिटिक्स। हर इंसान आपकी टांग खींचता आता है कि वो कहीं आगे ना निकल जाए, कुछ न कुछ चुगलीबाजी चलती रहती कि वो आगे ना निकल जाए, मैं आगे निकलूं। हर कोई आपकी टांग खींचने में लगा रहता है। लेकिन नेटवर्किंग ऐसा एक खूबसूरत बिजनेस है, इतना सुंदर बिजनेस है इस दुनिया का, कि यहाँ पे जब आपको लोग ज्वाइन करते हैं या आपके साथ जब बिजनेस में आते हैं, तो लोग आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे साथ जो टीम आएगी, मैं उनको पुश करूंगा कि तुम आगे बढ़ो, मैं तो कमा ही लूंगा पैसा, लेकिन मेरा मेरा फोकस क्या होता है कि तुम कमाओ पैसा। वहां अलग है, वहां मैं कमा लूं पैसा, तुम रह जाओ पीछे। यहाँ पे अलग सिस्टम है। यहाँ पे तुम कमा पैसा, मैं तो कमा ही लूंगा। मेरे साथ अगर 100 लोगों ने टीम बनाई, टीम में मेरे साथ अगर 100 लोग आए हैं इस बिजनेस में, तो मेरा फोकस होता है उन 100 लोगों को तरक्की दे देना, उन 100 लोगों का लेवल कंप्लीट करा देना। अगर वो 100 लोग मेरे साथ टीम में डेवलप हो जाते हैं, उनका अगर लेवल अचीव हो जाता है, तो मैं तो पैसा कमा ही लूंगा। ये सबसे खूबसूरत बिजनेस है। लोगों के लिए काम करना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की मदद करना, ये इंडस्ट्री सिखाता है हमें। भेदभाव का ये बिजनेस नहीं है। यहाँ पे अगर आप मेरे साथ बिजनेस में आते हो, तो मेरा पूरा फोकस होता है आपको डेवलप करके आगे बढ़ाना। सर आपने बहुत दिन, कभी आपने लाइफ में कोई अचीव, कोई कंपनी ज्वाइन किया, आप फेल हो गए,
कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी बुरी हो सकता है वो लोग बुरे हों जिसके साथ आपने ज्वाइन किया। लेकिन इससे क्या इंडस्ट्री बुरी हो जाती है? इससे क्या पूरी नेटवर्क मार्केटिंग को ब्लेम किया जा सकता है? आप बताओ, आप नॉर्मल जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे आप क्या लोग कंपनी नहीं बदलते हैं। लोग हर बहुत कंपनी बदलते हैं, 10-10 कंपनी लोग बदलते हैं। तो कंपनी बदलना तो वहां भी लगा रहता है, तो उससे क्या कंपनी बुरी हो जाती है? अगर आज कोई इन्फोसिस को ज्वाइन करता है, कल टीसीएस उसके बाद टीसीएस पे चला जाता है, तो क्या इन्फोसिस खराब हो जाती है कंपनी? उसके बाद टीसीएस के बाद वो गूगल ज्वाइन कर लेता है, तो क्या टीसीएस खराब हो जाती है? नहीं, इंडस्ट्री बुरी नहीं होती सर। कंपनी के लोगों के छोड़ने के कारण अलग अलग होते हैं। लोग डेवलपमेंट ग्रोथ चाहते हैं, लोग एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, लेकिन इससे इंडस्ट्री बुरी नहीं होती। हाँ, आपके साथ जो हुआ था मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है। कई बार कंपनी गलत होती है, कई बार कंसेप्ट बेस्ड कंपनी आती हैं, सिर्फ जहाँ पे ख्वाब दिखाए जाते हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि आप ज्वाइन करो, आप 4 लोगों को ज्वाइन कराओ, आपके पास पैसा आ जाएगा। ना कोई प्रोडक्ट होता है, ना कुछ होता है। जहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड चलता है सिस्टम, या वो लोग बुरे होते हैं जो लोग आपको ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन उसके बाद आपके साथ नहीं देते, आपके साथ काम नहीं करते, तो आप फेल हो जाते हो। और उसके बाद आप क्या करते हो? आप दूसरे लोगों को नेगेटिव करना शुरू कर देते हो कि तुम मत करना, मैं फंस गया था, तुम भी मत फंस जाना। आप मुझे बताओ सर, इसमें क्या फंसना है? एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को हम अगर पैसा देते हैं, उसके बदले मुझे पैसा प्रोडक्ट मिल जाता है, तो इसमें क्या फंसा मैं बगल वाले राशन दुकान को पैसा देता हूँ, उसके बदले में प्रोडक्ट मिल जाता है, तो मेरा क्या फंसा उसमें? आप बेहतर कंपनी खोजो। आप कुछ पैरामीटर्स होता है, उस पैरामीटर्स पे कंपनी को परखो कि वो कंपनी मेरे लायक है कि नहीं, वो कंपनी भागेगी तो नहीं, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट वो नीड का है कि नहीं है, यूज का है कि नहीं है, वर्थ वैल्यू का है कि नहीं है, आप वो सब सर्च करो। इससे इंडस्ट्री को बुरा नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहूंगा, इंडस्ट्री बुरी नहीं, इंडस्ट्री को बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है और हर किसी को करना चाहिए। ठीक है, सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है सर। जो भी ज्वाइन करता है वो पैसे कमाता है। अगर पैसे नहीं कमाता तो इसका कारण है सर, एक इंसान मकान बदल लेता है, वस्त्र बदल लेता है, अपने संबंध को भी बदल लेता है, फिर भी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपना भाव नहीं बदलता, नेचर नहीं बदलता सर, ईगो में रहता है। आप ये देने का बिजनेस है, लेने का बिजनेस नहीं है। आप जितना दे सको उतना दो लोगों को, अपनी टीम को जितना प्यार दे सको, जितना समय दे सको, आप जितना अपना विश्वास दे सको कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आओ बिजनेस में, मैं तुम्हें तरक्की दूंगा, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, खुद ज्वाइन कर जाते हैं लेकिन कभी टीम का साथ नहीं देते। फोन करो तो पता चलता है कि मैं जॉब में हूँ, मैं बिजनेस में हूँ, समय नहीं है मेरे पास, तो लोग इस वजह से नेगेटिव होते हैं। सर ये कोई जादू नहीं है कि आपने ज्वाइन किया और आप पैसे कमा लोगे। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा मेहनत का ये बिजनेस है। मेहनत करनी पड़ेगी, 3 से 4 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस बिजनेस में। और आप अगर वो मेहनत करने को तैयार हो तो इंडस्ट्री आपको वो सारा कुछ दे सकती है जिसके बारे में आपने सोचा है, जिसके बारे में आप ख्वाब देखते हो, जो आपके सपने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सर मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा एक जॉब को ज्वाइन करता है और एक बंदा एक नेटवर्किंग को ज्वाइन करता है। तो आपको मैं दोनों में डिफरेंस बताना चाहूंगा कि क्या होता है हमारे लाइफ में, आज तक हुआ क्या है। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट से समझाना चाहूंगा, बिल्कुल आपके सामने पिक्चर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे साथ आज तक हुआ क्या है और आगे क्या हो सकता है। आप देखो, एक बंदा जब ज्वाइन करता है, ईयर जब उसने कंपनी को ज्वाइन किया, 8 घंटे 30 दिन काम करता है, वो इनकम मिलती है। जितना ये ऑरेंज वाला जो कलर है, ऑरेंज बता रहा है आपकी इनकम का, ब्लैक वाला पार्ट बता रहा है आपके वर्क का, आपके आवर्स का, कितने घंटे आप, ये इनकम का पार्ट है। फर्स्ट ईयर क्या होता है, 8 घंटे 30 दिन काम किया हमने, लगातार महीने काम किया, हमें एक सैलरी मिलती है। आप मुझे बताओ 5 साल के बाद क्या आपके वर्क आवर्स में कोई कमी आती है? नहीं, उतने ही आपको 8 घंटे 30 दिन आपको काम करना है और आपको कंपनी सैलरी देती है। ये नहीं कहते कि हाँ 2 घंटे कमाया करो, तुम बहुत 5 साल से हो गए हो इस कंपनी में। उसके बाद आपको काम करते हुए 10 साल हो जाता है, क्या आपको कंपनी कहती है कि भाई अब 30 दिन की जगह आप 20 दिन ही काम करो क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो गया, आपको आप सीनियर हो चुके हो? नहीं, भी हमें उतनी ही मेहनत या ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस इनकम को पाने के लिए। एक दिन की छुट्टी भी हो जाए तो इनकम कट हो जाती है।
20 साल हो गया आपको काम करते हुए, क्या कुछ लाइफ में बदलाव आया? नहीं, अभी भी उतना ही दिन काम करना है और वही सैलरी मिलनी है मुझे। सैलरी में भी कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं हो रही। मैं आपको एग्जांपल के तौर बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं सैलरी तो बढ़ती जा रही है, मैंने 10,000 पे ज्वाइन किया था, आज 50,000 हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि ये सोच कैसे गलत है। इस सोच में बदलाव है सर, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। 35 साल हो गया काम करते हुए, 25 साल पे एक लड़का ज्वाइन करता है किसी जॉब को, किसी कंपनी को, 35 साल बाद जब वो 60 साल का हो जाता है, वो रिटायर हो जाता है। आप मुझे बताओ सर, रिटायरमेंट के साल भी वो वही उतने ही घंटे उतने ही दिन काम करता है और उसको वही सैलरी मिलती रहती है। कंपनी कभी भी नहीं कहती कि तुम छुट्टी लो, तुमको सैलरी फिर भी देंगे हम। एक साइकिल भी देती है अगर कंपनी ना, तो रिटायरमेंट के बाद या जॉब छोड़ने के बाद वो साइकिल वापस रख लेती है कि साइकिल वापस रख के जाना। होता या नहीं होता, आप कमेंट में लिख के बताओ मुझे। लगातार मेहनत है सर। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सैलरी नहीं बढ़ती क्यों, कैसे नहीं बढ़ती। फर्स्ट ईयर में अगर किसी बंदे का है, एग्जांपल के थ्रू अगर समझे कि पहला साल वो ज्वाइन करता है, 25 साल का लड़का, 10,000 की नौकरी मिलती है उसको, ठीक है, अकेला था, 10,000 कमा रहा था। 5 साल बीत गए, उसकी शादी हो जाती है, उसकी सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी? 15,000। आप मुझे बताओ, 10,000 में अकेला खा रहा था, आज 15,000 में 2 लोग खा रहे हैं, सैलरी बढ़ी या घटी? 10 साल के बाद क्या होगा? एक बच्चा हो जाएगा, 3 लोग हो जाएंगे फैमिली में, सैलरी कितनी हो जाएगी सर? 15 से बढ़ के 20, 22। अब मुझे बताओ, 20,000 की सैलरी में 3 लोगों का गुजारा चल रहा है, सैलरी बढ़ी या घटी? फिर 5 साल और 10 साल बीत जाता है, फिर एक बच्चा हो जाता है, दो हमारे दो, लाइफ सेट। आप बताओ, 4 लोगों में सैलरी आ रही है 25,000 रुपए, सैलरी बढ़ी या घटी? फिर 5 साल के बाद दोनों बच्चों का एजुकेशन शुरू हो जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, सैलरी होगी 30,000 रुपए। आप बताओ, एक एक लड़के का, एक बच्चे का पढ़ाई का जो खर्च होता है ना, एक बच्चे के बराबर होता है सर। महंगाई, खर्चा बढ़ता जा रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, सैलरी अब हो गई घट के 6,000 रुपए। एक बंदे की अगर बात करें तो 5 साल बाद दोनों बच्चे का एजुकेशन, 10-35 साल जब रिटायरमेंट किया जाता है, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, इनको हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख 20 लाख का खर्च होता है, शादी ब्याह के लिए 10 लाख 20 लाख का खर्च होता है। एक कोई भी हायर एजुकेशन के लिए 50 लाख 60 लाख 70 लाख की जरूरत पड़ती है। सैलरी कितनी है सर? 40,000 रुपए, मान लेते हैं 50,000 रुपए हो गई। आप बताओ सर, 4 लोग इस समय तक आते आते तब माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, उनका भी देख रेख करना पड़ता है, अपने घर पे रखना पड़ता है, उनका मेडिकल का खर्चा, उनका सारा कुछ खर्चा खुद उठाना पड़ता है। आप मुझे बताओ कि सैलरी बढ़ी या घटी? हम कहते हैं सर हमने 10,000 पे शुरुआत की थी, आज हमारे पास 50,000 पे रिटायर हुआ हूँ, 60,000 पे रिटायर हुआ हूँ, लेकिन सर फैमिली भी तो बढ़ती गई, इसको कोई नहीं देखता। अंत में आप देखोगे सर, आप खाली आए थे और खाली चले गए, लाइफ में कुछ नहीं बचता। इंसान जो नौकरी ज्वाइन करता है सिर्फ अपने घर की जरूरतें ही पूरी कर पाता है और अंत में रिटायर होके अपने बच्चों के भरोसे बैठ जाता है कि अब ये बच्चे मुझे, मेरा खर्च उठाएंगे, मुझे पालेंगे। अब नेटवर्क मार्केटिंग बताता हूँ क्या होता है। ये था ट्रेडिशनल, जो हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पे सर इसका डायग्राम अलग बनता है। यहाँ वर्क और इनकम का रेशियो अलग होता है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। फर्स्ट ईयर आपने ज्वाइन किया, मान लेते हैं, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लिया कि आपने पूरे 1 साल मेहनत की, जो जी जोड़ लगाया, जान लगा दी, और 10 लोग आपके साथ ही, मात्र 10 लोग आपके साथ आते हैं। मेहनत ज्यादा, पैसा ऑरेंज वाला कम। दूसरे साल क्या होता है? जैसे जैसे आपने काम किया, जितनी मेहनत आपने की उतनी ही मेहनत वो लोग भी करते हैं। बहुत मेहनत की है लेकिन मात्र 10 ही लोग बना पाते हैं। वो 10 लोग 10 लोगों को लेकर आते हैं, आपकी टीम हो जाती है 100 लोगों की। काम हो गया कम, क्योंकि 10 लोग थे आपके साथ, 10 लोगों ने मेहनत की है, आपकी इनकम बढ़ जाती है। 10,000 की जगह अब आप कमाते हो 1 लाख रुपए। 100 लोग, 1 लाख की इनकम हो गई। तीसरे साल 100 लोग थे आपके साथ, थे तो 100 लोगों ने भी वही छोटा छोटा काम किया, मात्र 10 लोगों को लेकर आते हैं पूरे साल। आपका काम हुआ कम, इनकम हो जाती है 10 लाख रुपए। आप नेटवर्किंग का पावर समझो सर। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, कंपाउंडिंग काम करता है। मैं आपको बता दूं, कंपाउंडिंग जो है इस दुनिया का 8 वंडर है, आठवां वंडर कहते हैं इसको, कंपाउंडिंग। अगर कंपाउंडिंग के पावर को कोई समझ गया तो कभी भी नौकरी या जॉब नहीं करेगा वो। यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है।
तीसरे साल की इनकम निकल कर आती 10 लाख रुपए, और टीम बन गई कितनी, 1000 की। चौथे साल यही 1000 लोग, और छोटा छोटा काम करते हुए 10-10 लोगों को लेकर आते हैं टीम में, तो 10,000 की टीम बन जाती है और इनकम निकलती है 1 करोड़ रुपए। 4 साल मात्र काम किया और इनकम हो गई 1 करोड़। 5वें साल 10 करोड़। छठे साल तो कुछ काम ही नहीं रहता सर। पूरे महीने में आपको 1 से 2 फंक्शन में कॉल किया जाएगा, आपको सेमिनार में बुलाया जाएगा, आप आके स्पीच देते हो, उसके बाद घर में पूरी फैमिली के साथ समय बिताते हो, आपके पास टाइम की फ्रीडम है, आपके पास मनी की फ्रीडम है, और घर बैठे पैसा आएगा। आप चादर ओढ़ के सो जाना, घर पे पैसा आएगा, खट 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 अकाउंट में पैसा आता जाता है, क्योंकि आपके साथ अब 1 लाख की टीम हो गई है। ये है नेटवर्किंग का पावर, ये है कंपाउंडिंग का पावर। कंपाउंड यहाँ पे होता है, आपका मनी कंपाउंड होता चला जाता है। इस पावर को समझना है हमें। इंडस्ट्री बुरी नहीं है सर, लोग बुरे हो सकते हैं, कंपनी बुरी हो सकती है, इंडस्ट्री बुरी नहीं होती। आप सही इंडस्ट्री चूज करो, आपको नेटवर्किंग का पावर समझ में आएगा कि क्या होता है। शुरू में कुछ दिनों की मैं आपसे कुछ बस क्वेश्चन चाहता हूँ, मैं भी इस सेशन को यहीं क्लोज करता हूँ। साथ में आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ। आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे कमेंट में लिखकर कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। What I want in my life, What I want to do in my life, मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, और मैं अपने जीवन को कैसे जीना। इस 4 सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। आप इस 4 सवालों का जवाब सोचें, समझें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आपके सपने अगर आपके जॉब में पूरा हो रहा था, आप वही अपना जॉब करते रहो, मैं मना नहीं करूंगा आपको, लेकिन कभी इस इंडस्ट्री को बुरा नहीं कहना है। इंडस्ट्री बहुत ही गजब की है। मैंने 12 साल काम किया है, जॉब किया है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था, लाखों की सैलरी उठाता था सर, लेकिन आज मैं फुल टाइम इस बिजनेस को करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैंने इसकी पावर को समझा, मैं इस बिजनेस को समझा। बाकी हर जगह, पूरी वर्ल्ड दुनिया की बात करो, बाकी इस बिजनेस के अलावा कहीं भी आप जाते हो तो वहां पे झूठ है, वहां पे लालच है, लोग झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं, जेब काट कर पैसा कमा रहे हैं, गला काट के पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे सच बोलकर पैसा कमाया जाता है, जहां लोगों को साथ देकर पैसा कमाया जाता है, जहां पे लोगों को दे करके पैसा कमाया जाता है। आप भी अपने साथ टीम बनाओ, टीम बनाओगे, आप टीम को ग्रो करोगे, आप टीम का साथ दोगे तो आप भी पैसा कमाओगे। तो यहीं पे अपने वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। मेरे लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझे इतना सुना, आपने मुझे इतना बर्दाश्त किया, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। ये 4 सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इन 4 सवालों का जवाब खुद डिसाइड करे कि क्या हो सकता है, उसको कैसे लाइफ को जीना है। अगर वो अपने लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहता है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन भर उसका साथ दूंगा। जब तक उसको सफल नहीं कर दूंगा, एक भी पल मैं अपने घर में आराम से नहीं बैठूंगा। जी जान लगा देंगे सर सफल होने के लिए। लाइफ में पैसा हर जगह बिखरा हुआ है, सिर्फ हमें मेहनत करके उसको वहां से बटोरना है। आप साथ दें मेरा, हम दोनों मिलकर एक इतिहास रचेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।